So hello guys, welcome to my YouTube channel Prime FX where wealth meets precision. तो आज मैंने अपने $1400 जो ऑलरेडी मैंने पे आउट लॉक कर चुका था अपने फंडिंग रॉक के 2 स्टेप फंडेड अकाउंट में, और सिर्फ 3 दिन रह गए थे मेरे विड्रॉल के लिए। एंड मैंने वो आज मेरी स्ट्रैटेजी के कारण नहीं बट मेरी साइकोलॉजी के कारण मैंने अपने उस फंडेड अकाउंट को ब्रीच कर दिया। ओके, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ ऐसा मिस्टेक होती होगी जब वो लोग जो क्लोज होते हैं अपने पे आउट के, लेकिन फिर भी वो पे आउट ले नहीं पाते हैं ऑलरेडी। तो आज का वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है और कह सकते हो, बट यहाँ पे जो आपको एक्चुअल में मेरे साथ चीज़ें हुई हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मैं आ जाता हूँ अपने फंडिंग ब्लॉक के डैशबोर्ड में और मैं बताता हूँ कि स्टार्टिंग से मेरे अकाउंट जो मैंने 10K का लिया था उसको मैंने कैसे पास किया और ओवरऑल मैंने उसमें कितना प्रॉफिट किया और एट लास्ट उसमें हुआ क्या। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये रहा मेरा डैशबोर्ड। ओके, तो मैं इसकी बिलिंग हिस्ट्री में जाता हूँ एंड ओके यू कैन सी कि मैंने 24 फरवरी को रात में एक 10K का फंड चैलेंज 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट लिया था। ओके, और ऑन द सेम डे मैंने इसको 100% 87% एक्यूरेसी के अराउंड इसको मैंने पास कर लिया था विद इन सम ट्रेड्स। ओके, एंड बहुत जल्दी पास हो गया था। सिंपली एक ट्रेड मैंने लेके इसको पास किया और फिर मुझे एज अ मिनिमम ट्रेडिंग डेज मैंने ऐड ऑन करके रखा था। तो आई गॉट द स्टेप 2 अकाउंट एंड again I passed that account very quick and I have got my funded account, and here the journey starts of the funded account where I have made the $1700 और मेरा उसमें से $1400 का 12 मार्च को पे आउट आने वाला था। और मेरा प्लान सिंपल था कि मैं अपना 10% का पे आउट बना के इस पर ये 10% का स्प्लिट बना के छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं इस पर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। बट मैंने अगेन ट्रेड किया उस पर, मेरी साइकोलॉजी कैसी थी एंड मेरा वो अकाउंट ब्लो हो गया। तो यू कैन सी ये मेरे कुछ ट्रेड हिस्ट्रीज़ हैं। ओके, तो मेरे पास ये अकाउंट कब आया, ये 27 फेब को मेरे पास ये अकाउंट आया था। एंड यू कैन सी माई ट्रेड्स कि 27 फेब को मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था जस्ट फॉर कि मेरा अकाउंट एक्टिव हो चुका है फॉर चेकिंग। उसके बाद मैंने 2 मार्च और 3 मार्च, ये 2 और 3 मार्च तक अराउंड इसमें 1760, विच यू कैन सी कि आज की जो ओवरऑल हाईएस्ट इक्विटी होगी। ओके, डेली का स्टार्टिंग बैलेंस यू कैन सी दिस थिंग कि इतनी मेरी इक्विटी बन चुकी थी 2 और 3 मार्च। विद इन 3 डेज मैंने अराउंड 1764 का प्रॉफिट किया था, जिसमें से $1400 यू कैन सी कि मैं अगर आपको दिखाऊं कि 80% ऑफ 1764 तो 1764 इंटू 0.8, तो अराउंड इतने डॉलर्स का एक्चुअल में मुझे पे आउट रिसीव होने वाला था। कब? आफ्टर 14 डेज विच इज़ माई पे आउट डेट ऑन 12 मार्च। बट अब यहाँ पे आती है कि आपने डिसाइड किया है कि आपको ट्रेड नहीं करना है, लेकिन अगेन आप फिर उस पर ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कल रात में क्या हुआ ओवरऑल कि मेरी साइकोलॉजी मैं अच्छे से सोया नहीं था और सुबह जब मैंने चार्ट देखा मुझे एक सेटअप दिख गया और बिना रैंडमली बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपनी मिस्टेक्स को दोहराया और मैंने जस्ट सोचा कि ये बहुत अच्छा सेटअप है और मैंने अपनी फुल क्वांटिटी से उस ट्रेड में मैंने एंटर कर लिया। और जिस एक गलती की वजह से मुझे एक जस्ट सडन एक स्पाइक में मेरा जो अकाउंट है वो उसका मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन लिमिट एक्सीड हो गया। ओके, एंड मेरा $1400 का पे आउट गया एंड साथ ही साथ मेरा फंडेड अकाउंट पे ब्रीच हो गया। अब यहाँ पे मेरी मिस्टेक सिंपल यही थी कि मैंने जस्ट नोट डाउन किया था कि मैं अपने अकाउंट में ट्रेड नहीं करूँगा। व्हेन माय प्रॉफिट टारगेट इज डन ऑन माय अकाउंट आई हैव टू वेट टिल माय पे आउट डेट। बट अगेन है ना, बट अगेन मैंने वही चीज़ गलती की। ओके, और ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ी
लोगों को साइकोलॉजिकल इशू आता है कि वो जो होते हैं वो अपनी बैड स्ट्रैटेजी के कारण नहीं, वो लूज़ करते हैं अपने रूल्स ब्रेक करके, ओके, और डिसिप्लिन में ना रह के। बिकॉज यहाँ पे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ, लेकिन आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है ना। इफ़ यू हैव मेड अ रूल, यू हैव टू फॉलो दैट रूल। और अगर मैंने फॉलो किया होता तो अब मेरा 12th मार्च में $1400 का पे आउट आ रहा होता। वन मोर थिंग आई हैव टू ऐड कि you can see the leaderboard. Okay, right now this person is Harsh Week 16.34% का पे आउट है। मेरा अराउंड 17-18% का पे आउट यहाँ पे रिटर्न बना हुआ था और मैं फर्स्ट पे था। और राइट नाउ मेरे अकाउंट जो है वो ब्रीच हो चुका है। ओके, बट नो इशू। अगर आप कोई भी फंडेड अकाउंट या कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट आप ट्रेड कर रहे हो ओवरऑल, तो आपको अपने रूल्स को क्लियरली लिखना पड़ेगा और उसको मल्टीपल टाइम जर्नलाइज करके आपके ट्रेडिंग के टाइम पे, और अगेन अपनी गलतियों को सीख के एंड अगेन फिर से कम बैक करना पड़ेगा, है ना। आपको जस्ट इफ़ यू हैव मेड अ प्रॉफिट टारगेट, यू हैव टू स्टॉप ट्रेडिंग इन दैट अकाउंट और जस्ट रिमूव दैट ऐप इन विच यू आर ट्रेडिंग। एंड इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूँगा। लेकिन अब मिस्टेक्स तो हुई हैं, मिस्टेक्स एक नए लेसन्स, जो मिस्टेक्स आपको लेसन सिखाती हैं वो कोई बुक आपको नहीं सिखा सकती। सिंपल सी थिंग है, द मिस्टेक्स लाइक दिस टीच लेसन्स दैट नो वन कैन टीच। ओके, तो सिंपली मैं यही कहना चाहूँगा हमको अब अगेन मैं एक नया अकाउंट लूँगा और प्रॉपर कुछ अच्छी डिसिप्लिन और प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी के साथ अगेन मैं अपने ट्रेड्स को कंटिन्यू करूँगा। और आपको आने वाले टाइम पे मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं VWAP के ऊपर, EMAs के ऊपर, एंड ऑल्सो देयर इज सम स्ट्रैटेजीज ऑन द लिक्विडिटी स्वीप, एंड आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। और मैं नेक्स्ट अकाउंट लेके उस पर कैसे ट्रेड कर रहा हूँ एंड ओवरऑल कैसे ट्रेड चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में लाइव ट्रेड्स भी मैं करके दिखाऊँगा अपने इन अकाउंट्स पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई थिंक आपको मेरे इस लॉस से और मेरे इस मिस्टेक से कुछ सीखने को मिला हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।